हमारे चैनल पाकिस्तान दे रंग को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं पाकिस्तान दे रंग चैनल के साथ आपका होस्ट मुजाहिद शाकिर सरगाना। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको पाकिस्तान रेलवे से इंतहाई दिली लगाव है। वो आप उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने जो अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों दोस्तों के कॉन्टैक्ट्स नंबर जो सेव किए हुए हैं वो भी ट्रेनों के नाम से सेव किए हुए हैं। जैसे उनका दोस्त जुनेद है, उसका नाम वो उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस के नाम से सेव किया हुआ है। कामरान जो है उसका नाम कराक्रम एक्सप्रेस से सेव किया हुआ है। मज़ीद हम आपको अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मियाँ रिजवान मंसूर सरगाना साहब से मिलाते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं। रिजवान भाई, आप ये बताइएगा कि आपने ये जो आपको पाकिस्तान रेलवे से दिलो लगाव है वो आपको कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप ज़रा नाजरीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शौक़ मुझे बचपन से हुआ है क्योंकि मेरी वालदा मेरे वो रावलपिंडी की थी। वो ननिहाल हम आते जाते थे, ट्रेन पे सफ़र करते थे, तो वो साल में तकरीबन 2 चक्कर लगते थे। फिर इत्तेफाक से शादी मेरी वहीं हो गई। बस वो चक्कर ऐसा ऐसा बढ़ते गए, बस ट्रेन पे आना, ट्रेन पे जाना, बस मोहब्बत सी हो गई है ट्रेनों से। बस मैं सफ़र मैं नहीं करता, सिर्फ ट्रेनों पे ही करता हूँ। अच्छा रिजवान भाई, आप ज़रा ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया ट्रेनों पे, मुख्तलिफ़ ट्रेनों पे सफ़र करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल हो गए हैं मुझे सफ़र करते हुए। पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ, कुछ चंद शहर रह गए हैं। ट्रेनों के रूट का शहरों का सारा पता है, कौन से शहर कहाँ किस जगह है। फिर इनके मखसूस नंबर होते हैं ट्रेनों के, जो किसी को भी नहीं पता होता, सिवाय रेलवे का अमला जो है उनको पता होता है। अच्छा रिजवान भाई, हम आपसे दो चार रेलवे स्टेशन के बारे में पूछेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो जड़ाला स्टेशन है पाकिस्तान के अंदर, ये किस जगह पर वाक़या है। ये अब्दुल हकीम से अगर हम जाएँ ना, खानवाल से अब्दुल हकीम से शोरकोट, तो शोरकोट से पहला राइट साइड पे स्टेशन ये आता है जड़ाला। तो अगर वहाँ से शोरकोट से वापस आए अब्दुल हकीम की तरफ तो लेफ़्ट साइड पे आता है। छोटा स्टेशन है, एक देहात है, गाँव है, वो जड़ाला स्टेशन। अच्छा रिजवान भाई, आप ज़रा ये बताइएगा कि रिसाला जो स्टेशन है वो किस जगह पर वाक़या है। ये जी फैसलाबाद से काफ़ी आगे है, रिसाले वाला उसका नाम है। तो ये उस रोड पे आता है, फैसलाबाद से आगे, वज़ीराबाद से पहले उस ब्रांच लाइन पे। अच्छा रिजवान भाई, अब इस वक्त 12:05 हो चुके हैं। अब ये बताइएगा कि इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस किस जगह पर होगी। जी ये अगर इसमें होती है अप डाउन, जो कराची साइड से आ रही हैं वो सदर समंदर के लिहाज से वो अप कहलाती हैं, जो जा रही हैं वो डाउन कहलाती हैं। शालीमार अगर आप मैंने अप पूछी है तो वो तकरीबन रोड से पीछे होगी। तो बाकी जो अगर डाउन पूछिए शालीमार तो वो उसका टाइम मुल्तान तो 11:30 का है। तो हो सकता है आधा घंटा लेट आगे पीछे हो जाती है। बहरहाल वो ये खानेवाल और लाहौर के दरमियान, मुल्तान के दरमियान होगी। अच्छा रिजवान भाई, आप हमें चंद पाकिस्तान की मशहूर जो ट्रेनें हैं उनके नाम गिनवाएं, उनके नाम बताएं। ये ट्रेनें तो काफ़ी हैं, सफ़र मैंने काफ़ी किया है। तेज़गाम है, खैबर मेल है, अवामी है, जाफ़र एक्सप्रेस है, मेहर एक्सप्रेस है, पाकिस्तान एक्सप्रेस है, और हज़ारा एक्सप्रेस है। मैंने अपने दोस्तों के जो नंबर हैं वो सेव इसी ट्रेनों के नाम से किए हुए हैं। कामरान के कराकरम एक्सप्रेस है, जुनेद का है वो जाफ़र एक्सप्रेस है, एक फैज़ दोस्त है उसका फैसलाबाद एक्सप्रेस है, एक हाफिज़ है दोस्त है उसका हज़ारा एक्सप्रेस है। बस इसी तरह मैंने ट्रेनों के नंबर के नाम से। अच्छा रिजवान भाई, आप हमें अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताएं, शुरू करें। मतलब आप बताएं कि 1 और 2 कौन सा अप डाउन है, किस ट्रेन का है, इस तरह का हमें बताएं। ये अप एंड डाउन क्या हैं, इनके बारे में नाजरीन को बताएं। हाँ जी, ट्रेनों के मखसूस नंबर होते हैं जो किसी को भी नहीं पता सिवाय रेलवे अमला को। उसमें यह है कि 1 अप 2 डाउन खैबर मेल है, 3 या 4 डाउन बोलान मेल है, 5 अप 6 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस है। तो 7 अप 8 डाउन तेज़गाम का है, 9 अप 10 डाउन वो इलामा इकबाल एक्सप्रेस है, 11 अप 12 डाउन वो हज़ारा एक्सप्रेस है, अवाम एक्सप्रेस का 13 अप 14 डाउन। इसी तरह तकरीबन 25 तक आते हैं।
अच्छा रिजवान भाई, आप रेलवे का जो हारन होता है, मखसूस हारन, वो भी आप बजा लेते थे। हमें सिर्फ वो एक दफ़ा बजा के सुना जी। जी, आपने रिजवान भाई का जो रेलवे का हारन है वो भी सुना। अच्छा जी, जी रिजवान भाई से हम मज़ीद पूछते हैं कि रिजवान रिजवान भाई, जो पाकिस्तान में रेलवे कोचेज़ हैं वो कोचेज़ के बारे में हमें बताइएगा कि कितने कोचेज़ होते हैं, कौन कौन सी गाड़ी पे हैं, ये ज़रा रिजवान भाई ख़ुद बताएंगे। जी, ये तेज़गाम है, वो लाहौर वाया लाहौर और मुल्तान कराची तक चलती है। उसके 10 कोच रावलपिंडी से लगते हैं, 6 कोच उसको लाहौर से लगते हैं। खैबर मेल है, वो कराची लाहौर पेशावर चलती है। उसके तकरीबन 17 कोच हैं। 9 कोच उसके आते हैं वहाँ से, लगते हैं पेशावर से। तो बाकी 6 7 8 कोच को उसको लाहौर से लगते हैं। इसी तरह हर ट्रेन में 6 7 5 7 कोच हर ट्रेनों को लगते हैं, क्योंकि लाहौर हेडक्वार्टर है, मरकज़ है, वो वहाँ से हर ट्रेन को लगते हैं। अच्छा, आप रिजवान भाई की रेलवे से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब ये शदीद बीमार होते हैं तो इनसे कोई कहता है कि रिजवान भाई आओ चलें, ट्रेन पर चलें, तो ये उठकर खड़े हो जाते हैं और वो अपना प्लेटफार्म की तरफ चले जाते हैं। मज़ीद इनसे कोई वाक़या पूछते हैं कि वो अपना कोई वाक़या सुनाएं जो इनकी बीमारी के दौरान पेश आया। बहरहाल एक वाक़या ये है कि मैं शदीद बुखार था मुझे 102 पे। तो मैंने अपने माँ बाप के साथ जाना था रावलपिंडी। तो अब्बू मुझे बार बार कह रहे थे भाई मेरा बुखार उतरेगा तो जब चलेंगे, बुकिंग तब करवाएं। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। दूसरे दिन मैंने उन्हें बुखार चेक किया, मैं थर्मामीटर देगा देखा तो 102। तो उसको मैंने हिला हिला के उसको मैंने नामे पे ले आया। मैंने कहा जी बुखार तो मुझे उतर गया, तो आई बुकिंग कराने चलते हैं। तो इस वजह से यानी कि मोहब्बत इतनी है कि मैं बीमारी को भी नहीं देखता, तो बस वो सफ़र तो करना ट्रेन में। दूसरा ये है कि भाई ट्रेन अगर कोई 5 6 बजे का टाइम है सुबह का, तो मैं रात को शाम को स्टेशन पर ही होता हूँ, शायद रात में गुजारता हूँ ताकि सुबह ट्रेन पर आराम से बैठूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने रिजवान भाई की बात सुनी, आप पाकिस्तान रेलवे से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन्होंने ट्रेन पर सुबह जाना होता है, यानी कि सुबह की टिकट होती है, लेकिन ये प्लेटफार्म पर रात को ही पहुंच जाती हैं। जी, हम रिजवान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।